नमस्कार साथियों, एडवोकेट नरेंद्र जोशी यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। ज्यादा टाइम न वेस्ट करते हुए मुद्दे की बात कि आदर्श सोसाइटी मेंबर जागो के एक व्हाट्सएप ग्रुप में मध्य प्रदेश के श्रीमान नरेंद्र जी गरवाल ने एक प्रश्न पूछा कि सर, हमारा क्षेत्राधिकार कहाँ है? क्या हम मध्य प्रदेश के अंदर अपनी रिट फाइल कर सकते हैं? कहाँ कर सकते हैं और आगे क्या करना चाहिए? इसी प्रकार का प्रश्न पुष्कर से श्रीमान नारायण शंकर जी ने पूछा, सीकर से श्रीमान भंवरलाल जी सर ने पूछा। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसके अलावा भी कई निवेशकों के मुझे व्हाट्सएप मैसेजेस आए हैं और कॉल्स आए हैं जो ये क्लियर करना चाहते हैं कि सर, हम हमारी रिट पिटीशन कहां दाखिल कर सकते हैं। तो साथियों, भ्रम में आने की आवश्यकता नहीं है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जहां जहां भी सोसाइटी के ऑफिस है, वहां का हाईकोर्ट आपके लिए क्षेत्राधिकार है। यानी कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, चाहे वो स्टेट पंजाब हो, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, गुजरात हो, अरुणाचल प्रदेश हो, जहां जहां पर जो भी क्षेत्र है, वहां के उच्च न्यायालय में आप अपनी रिट याचिका प्रस्तुत कर सकते हैं। यहां ये बता दूं कि क्षेत्राधिकार में हम केवल उच्च न्यायालय ही क्यों कह रहे हैं, इसके पीछे भी सुन लीजिए। क्योंकि एफआईआर में सोसाइटी में निवेश किया है तो सिंपल सी बात है, एफआईआर से आपको रिलीफ नहीं मिलेगा, कंज्यूमर कोर्ट से आपको रिलीफ नहीं मिलेगा, स्थायी लोक अदालत से आपको रिलीफ नहीं मिलेगा और न ही सिविल केस कर सकते हैं क्योंकि सिविल केस बार्ड है। इस अवस्था में केवल आपके सामने एक ही विकल्प है और वह है कि आप अपने अधिकारों का संरक्षण करने के लिए रिट याचिका प्रस्तुत कर सकते हैं। नरेंद्र जी गरवाल ने पूछा मुझे कि सर, हम मध्य प्रदेश में रिट याचिका प्रस्तुत करेंगे तो यहां से ट्रांसफर होके वह किसी और स्टेट को चली जाएगी। जी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं आपको बता दूं कि जो आपका क्षेत्र है, जिस क्षेत्र में आपने निवेश किया है, जिस कार्यालय में आप गए हैं, उस क्षेत्र के राज्य के उच्च न्यायालय के अंदर आप अपनी रिट याचिका प्रस्तुत कर सकते हैं। उदाहरण के लिए बता दूं, एक छोटी सी बात से उदाहरण से समझेंगे। आज की तारीख में ई कॉमर्स का जमाना है। हम फ्लिपकार्ट से, अमेजन से, ईबे से, कई ऐसी कंपनियों से हम प्रोडक्ट परचेस करते हैं जिसके कार्यालय हमारे यहाँ नहीं है, जो केवल हमको पार्सल के जरिए, कुरियर के जरिए, डाक विभाग के जरिए हमको प्रोडक्ट प्राप्त होते हैं। तो इस अवस्था में अगर उनका कार्यालय नहीं भी है और हमें कोई प्रॉब्लम आती है, कोई मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट होता है या ऐसी कोई परिस्थितियां उत्पन्न होती है, तो हम अपने क्षेत्राधिकार के अंदर ही मुकदमा कर सकते हैं। और वो केवल इस बेस पे कि हमने हमारे घर पर रहकर ऑर्डर दिया था, चीज हमारे घर पे डिलीवर्ड हुई है और इन चीजों के आधार पे कि उस व्यक्ति ने हमको यहाँ डिलीवर किया है, केवल इस छोटे से आधार पर हम हमारे क्षेत्र के अंदर कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। जबकि यहाँ पर तो स्वयं सोसाइटी के कार्यालय आपके यहाँ पर है, स्वयं आपने निवेश वहां पे कराया है, बॉन्ड आपने वहां से जारी किए हैं, तो और आपके राज्य में जो कार्यालय खुले वो भी आपके सहकारिता की नजर में है। तो ऐसी स्थिति में आप कश्मीर से कन्याकुमारी तक अपने क्षेत्र की रिट पिटीशन अपने क्षेत्र में दाखिल कर सकते हैं। मध्य प्रदेश के एडवोकेट इंदौर से श्रीमान प्रवीण जी कचोले साहब द्वारा भी इस संदर्भ में मुझसे आज एक लंबी वार्ता की गई। निवेशकों के संदर्भ में काफी चिंतित होकर उन्होंने मुझसे मुद्दे की बात की और जो जानकारी हमसे बन पाई हमने उन्हें दी है। कई निवेशक ये जानना चाहते हैं कि क्या हम अदर स्टेट के अंदर भी कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। तो साथियों, जहां के आप निवास स्थान के हैं, आप अपने क्षेत्र के अंदर कर सकते हैं। यदि आप गुजरात में करना चाहे तो आप गुजरात में भी कर सकते हैं। और ये बात भी कह दूं कि अन्य राज्यों के लोग यदि राजस्थान के अंदर भी रिट पिटीशन दाखिल करना चाहे तो कर सकते हैं। सवाल ये रहेगा कि राजस्थान को जुडिशियल पावर कैसे है, क्षेत्राधिकार उनको कैसे प्राप्त है। तो साथियों, चर्चा के रूप में आपसे कहना चाहूंगा कि आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी की जो स्थापना हुई माधव के नाम के रूप में, तो वह राजस्थान से ही हुई है। इसका प्रथम फाउंडिंग ऑफिस यही रहा, प्रथम रजिस्ट्रेशन यहां से हुआ, एसओजी की जो कार्रवाई हुई वो भी यहां पर हुई। 75% से अधिक पीड़ित राजस्थान के ही है। इसके अलावा सोसाइटी के जो प्रमोटर मंडल है वो लगभग यही के हैं, यही के जेलों में है और अधिकतर कंप्लेंट्स भी यहाँ की है। इसके अलावा प्रमोटर मंडल के निवासी स्थान भी यहाँ पर है। और इसके अलावा सबसे बड़ी मुद्दे की बात कि जो जनहित याचिका जो सोसाइटी को रेगुलेट करने के संदर्भ में हमारे द्वारा पेश की गई वो भी माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के अंदर की गई। इसके अतिरिक्त स्वयं राहुल गांधी
सॉरी मिस कर गया, राहुल मोदी एवं प्रियंका लोधा के द्वारा भी जो पिटीशन इनसे संदर्भित मामलों में लगाई गई है वह भी राजस्थान उच्च न्यायालय के अंतर्गत विचाराधीन है। अतः आप अपने राज्य की हाई कोर्ट के अंतर्गत रिट याचिका प्रस्तुत कर ही सकते हैं और साथ ही साथ आप चाहें तो राजस्थान के अंदर भी कर सकते हैं, गुजरात के अंदर भी कर सकते हैं, यह आपका वैकल्पिक अधिकार है। किंतु मैं प्राथमिकता यह देना चाहूंगा, यदि आपके पास 100, 150 या 200 से अधिक बल्क लोगों का समूह है तो आप निश्चित रूप से आपको अपने राज्य के अंदर रिट याचिका प्रस्तुत करनी चाहिए। साथ ही उन समस्त निवेशकों का जिनके दस्तावेज हमारे पास पहुंचे हैं और जो रास्ते में है, जो अब तक पहुंच रहे हैं, जो निवेशक अभी तक मिल रहे हैं, उनको ये कहना चाहूंगा कि उनकी रिट याचिका हमारे द्वारा 25 तारीख के बाद और आने वाले महीने के प्रथम सप्ताह के अंदर प्रस्तुत कर दी जाएगी। यदि इस संदर्भ में किसी भी निवेशक के मन में, किसी भी एडवाइजर के मन में, किसी भी लीडर के मन में, किसी भी व्यक्ति के मन में यदि कोई संदेह क्षेत्राधिकार को लेकर है तो वह निश्चित रूप से मुझसे बात करके अपनी शंकाओं का समाधान कर सकता है। शंकाएं न पाले, वक्त अभी काम करने का है, आपके जागरूक होने का है और अपने अधिकारों के प्रयोग के संरक्षण हेतु, अपने अधिकारों के संरक्षण के हेतु न्यायालय के अंदर जाने का है। तो साथियों, सिंपल सी बात, कश्मीर से कन्याकुमारी तक का प्रत्येक निवेशक अपने राज्य की हाई कोर्ट के अंतर्गत रिट याचिका प्रस्तुत कर सकता है। एक बात और कहना चाहूंगा, कई निवेशकों के फोन आते हैं कि सर मैंने कुछ इन्वेस्टमेंट तो यूपी में किया है, कुछ इन्वेस्टमेंट मैंने राजस्थान में किया है, कुछ इन्वेस्टमेंट मैंने मध्य प्रदेश में किया है। तो ऐसे निवेशक भी किसी भी एक जगह अपनी याचिका प्रस्तुत करके संपूर्ण दस्तावेजों की एंट्री वहां दे सकते हैं। ऐसे मामलों में आपको 2 जगह अलग अलग रिट याचिका प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है। साथ ही साथियों, में एक बात और कहना चाहूंगा कि अगर आप किसी रिट में शामिल हो चुके हैं तो कहीं पर दूसरी रिट याचिका प्रस्तुत न करें, नहीं तो इस मामले में आपके अधिकारों के साथ कुठाराघात हो जाएगा, क्योंकि केवल और केवल एक ही रिट याचिका एक ही जगह आप अपने नाम के साथ प्रस्तुत कर सकते हैं। इस संदर्भ में किसी भी प्रकार के कंफ्यूजन की आवश्यकता नहीं है। और इस बातों को लेकर कोई भी सवाल हो, निसंदेह डिस्प्ले पे दिख रहे नंबर पे आप मुझे कॉल कर सकते हैं। साथ ही ऐसे ही अपडेट हमारे चैनल पे आपको दिए जाते रहेंगे। जब भी आपके मन में कोई संदेह हो तो निश्चित रूप से सवाल पूछें, क्योंकि आपका पूछा गया एक सवाल सभी निवेशकों के लिए एक जवाब होगा और सभी को उसका लाभ मिलेगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इसी चैनल पर आपको सोसाइटी से जुड़े प्रत्येक अपडेट आपको दिए जाते